Shut up and sit down. 25.26 फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, मानव अधिकार से संबंधित 6 विशेषताओं के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। From the above discussion, we can conclude that there are certain common features of all the categories of human rights. अभी जो हम लोग इसके आगे के वीडियोस में पढ़े, उसमें हम लोग क्या देखे कि कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, सामान्य विशेषताएं हैं जो हर एक कैटेगरी में है मानव अधिकार के। We can identify at least 6 features which are basic to the concept of human rights. हम लोग कम से कम 6 ऐसे विशेषताएं हैं जो हमारा सिद्धांत है, जो हम लोग की विचारधारा है मानव अधिकार के, उसके मूल माने जाते हैं। अब ये 6 क्या है विशेषताएं, आइए उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। 25.2.1 People have rights simply because they are human. लोगों के पास मानव अधिकार है, ये क्यों? क्योंकि वो मानव है, इंसान है। All people have the right to lead a dignified and human life and work towards achieving this for all people. हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह सम्मान के साथ, अपने गौरव के साथ अपना इंसानी जीवन जी सके और वह अपने लक्ष्य को काम करके पा सके। These rights cannot be denied on the basis of caste, color, religion and gender. अब यह जो अधिकार है, ये आप उन इंसान के जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो महिला है, पुरुष है, इस आधार पर उससे छीन नहीं सकते। 25.2.2 Human rights are universal. मानव अधिकार जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब पूरे विश्व में है। They take no account of nation, race, sex और color. अब देखिए, मानव अधिकार किसी भी राष्ट्र को नहीं लेते हैं, को आप किस जनजाति से आए हैं, आप कौन से, आपका सेक्स क्या है, आप महिला है, पुरुष है, आप किस रंग के हैं, धरती के किस कोने पर हैं, इस चीज को मानव अधिकार नहीं लेता है। People of all nations, color, race, religion have same rights everywhere. इस धरती में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हो, हर राष्ट्र का व्यक्ति, हर एक रंग का व्यक्ति, हर एक धर्म का व्यक्ति, हर एक प्रजा का व्यक्ति, हर एक प्रजाति का व्यक्ति, सबके पास एक जैसे मानव अधिकार है। The developed and developing countries in all the continents of the world must guarantee same rights to all their citizens. वो देश जो विकसित हो चुके हैं, वो देश जो विकसित हो रहे हैं, उनको अपने देश में रहने वाले नागरिकों को इस बात का गारंटी देना पड़ता है, जमानत देना पड़ता है, ठीक है, विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह उनको उनकी अधिकार को देंगे और उनके अधिकार को कोई उनसे छीन नहीं सकेगा। 25.2.3 Human rights treat all people equal. 25.2.3 मानव अधिकार हर एक व्यक्ति को समान रूप से उसके संग व्यवहार करता है, समान रूप से उसको लेता है। This follows the idea that all humans are born free and equal in rights and dignity, and therefore deserves the same opportunity and treatment, whilst simultaneously respecting their different cultures and traditions, political persuasion, sexuality, social origin, status, etc. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य वो स्वतंत्र जन्म लिया है और उसके पास बराबर का अधिकार है कि वो अपने जीवन को जी सके और अपने गौरव की रक्षा कर सके। जो अधिकार आपको है, वही अधिकार दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति को है। इसलिए सभी व्यक्ति को एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए, सबको एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, सभी धर्म को, सभी संस्कृतियों को सम्मान करना चाहिए हमें, चाहे कोई किसी भी जगह से हो, कोई भी समाज से हो, कोई किसी का कोई भी दर्जा हो, कोई भी सेक्सुअलिटी से हो, पॉलिटिकल पर्सुएशंस हो, कुछ भी इंसान है, धरती पर है, उसका एक अधिकार है।
Government must therefore work to create the same opportunities for all the people in the country, and this may involve extra work to make those opportunities like the same for certain sections in society, example women, children and the disabled. अब सरकार को इसलिए जरूरी है कि वह काम करे ताकि उसके देश में रहने वाले सभी नागरिकों को एक समान अवसर मिले। अब इसमें सरकार को कुछ ज्यादा काम करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे समाज के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और विकलांग हैं, जिनको दिव्यांग भी कहा जाता है, ठीक है, उनके लिए भी सरकार को बराबर की अवसर देने होते हैं। 25.2.4 These rights belong primarily to individuals. अब ये जो अधिकार है वह मूल रूप से हर एक व्यक्ति को एक एक करके, ठीक है, दी जाती हैं, उनसे संबंधित है। This means that they are concerned with the relationship between an individual and the state. इसका मतलब क्या हुआ कि जो अधिकार है वह किससे संबंधित है, वो एक व्यक्ति के और उसके राज्य के बीच में क्या संबंध है उसको दर्शाती है। Consequently, it is for the government to create a society where each individual can enjoy, freely exercise his or her rights to the full. अब इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां पे हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का पूरी तरह से आनंद ले सके, पूरी तरह से अपने अधिकारों को जी सके। 25.2.5 Human rights encompass the fundamental principle of humanity. अब देखिए, मानव अधिकार जो है वो क्या करता है, वो इस चीज की धारणा रखता है, ठीक है, किस चीज की, मानवता का मूल सिद्धांत, ठीक है। These rights are considered to be basic for the development of human personality or for the sake of human dignity. अब ये जो अधिकार है ये क्यों जरूरी है, ठीक है, ताकि जो इंसान है उसका जो पर्सनालिटी है, जो व्यवहार है, उसका विकास हो और इंसान अपने गौरव की, सम्मान की रक्षा कर सके, उसके अनुसार कार्य कर सके। एग्जाम्पल ऑफ सच राइट्स आर द राइट्स टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। अब इसमें क्या अधिकार आते हैं, अब इसके कुछ उदाहरण हैं ये अधिकार के कि आपके पास जीने का अधिकार है, आपके पास गुलामी से स्वतंत्र रहने का अधिकार है, आपके ऊपर कोई शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। 25.2.6 The promotion and protection of human rights is not limited to national boundaries but rather stipulates certain ideas that apply the world over. अब देखिए, मानव अधिकार का विकास करना और इसकी रक्षा करना यह सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश में होना चाहिए, ठीक है। देश का व्यक्ति चाहे वह किसी भी कोने से हो, उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने जीवन को जी सके, वह स्वतंत्र रहे। ह्यूमन राइट्स होल्ड नेशंस अकाउंटेबल फॉर मीटिंग द कंडीशन which satisfy the promotion, protection and respect for these rights. अब देखिए, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, ठीक है, वो किसको उत्तरदायी मानते हैं, राष्ट्र को उत्तरदायी मानते हैं कि वह ऐसी परिस्थिति बनाए ताकि जो व्यक्ति का अधिकार है वह उसे मिले, मनुष्य संतुष्ट रहे, ठीक है, और मनुष्य के अधिकार का सम्मान किया जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसकी विकास की जाए।